हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम इंडिया में ईएमएस सेक्टर की फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और ये गाइडेंस मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट के द्वारा दी गई है। तो अभी हम डिटेल में इन चीज़ों को समझेंगे और इससे हमें ये आइडियाज मिलेंगे कि आने वाले समय में इंडिया के जो ईएमएस कंपनीज हैं उनको किस प्रकार से ग्रोथ मिल सकती है और साथ ही साथ उन कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज को समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर हेडलाइन में कही जा रही है, इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर इज अ $500 बिलियन ग्रोथ स्टोरी बाई 2030। मतलब 2030 तक इंडिया की जो ईएमएस सेक्टर है ये $500 बिलियन की बनने वाली है। $500 बिलियन की ग्रोथ यहां पर देखने को मिलने वाली है 2030 तक। अंबर केन्स कुड गिव 10 to 20% रिटर्न। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या क्या चीजें कही जा रही हैं ये हम समझते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया इज on the cusp of a transformative journey driven by favorable government policies, increasing domestic demand and a robust push toward self reliance। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो काफी बेहतरीन ढंग से देखने को मिल रही है ईएमएस सेक्टर के अंदर, सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर। और गवर्नमेंट की जो कोशिशें हैं वो ये है कि सेमीकंडक्टर में हम इंडिया को ग्लोबल बेसिस पे सबसे ऊंचे का दर्जा दें। मतलब पूरे ग्लोबली बेसिस पे देखा जाए तो हमारे जो चिप्स हैं वो यूज किए जाएं। ठीक है, हमारे चिप्स की जो डिमांड है वो पूरे ग्लोबल बेसिस पे रहे। ठीक है, इंडिया को इस स्थान पर पहुंचाने की कोशिशें चल रही हैं गवर्नमेंट की, और इस वजह से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं इस सेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रही है पिछले कुछ समय से। India's total electronics production is projected to grow at a robust CAGR of 26% between CY 23 to 30, reaching $500 बिलियन। देखो दोस्तों यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि इंडिया की जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन है ये ग्रो कर सकती है 26% के CAGR से बिटवीन 2023 टू 30। ठीक है, तो 2023 से 30 तक की ग्रोथ की यहां पर बातें कही जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में यहां पर 26% के CAGR से ग्रोथ आ सकती है और कही जा रही है रीचिंग $500 बिलियन। यानी कि अगर हम इसे करोड़ में कहें तो तकरीबन 6 लाख करोड़ तक यहां पर ये जो इंडस्ट्री है ये पहुंच सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। की पॉलिसी इनिशिएटिव सच एज द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI scheme and the recently proposed PLI for components are expected to offset cost disabilities and promote domestic manufacturing of high priority components like PCBs, बैटरीज, डिस्प्लेज एंड इनक्लोजर्स। देखो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट जो है ये PLI स्कीम्स के माध्यम से इस प्रकार की कंपनियों को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, ताकि ये कंपनीज बढ़िया तरीके से काम कर सके, बढ़िया तरीके से ग्रो कर सके और हमारी जो इंडस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की इसमें ग्रोथ आ सके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताई हुई है लाइक PCBs, बैटरीज, डिस्प्लेज। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये कौन कौन सी कंपनीज बनाती है, यानी कि यहाँ पर अगर हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज की बात करें तो लाइक PG इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया, फिर डिक्सन टेक हो गया, अंबर एंटरप्राइजेज हो गया, फिर सिरमा हो गया। तो ये सारे जो कुछ कंपनीज हैं ये इन चीज़ों के अंदर काम करती है। फिर बैटरीज के अंदर भी काम करती है। थोड़ी सी हो सके तो मुझे याद नहीं रहता है क्योंकि सभी कंपनीज के अंदर याद रखना इतना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो बैटरीज के अंदर भी ये EMS वाले कंपनीज काम करते हैं। साथ ही साथ डिस्प्लेज के अंदर अगर देखा जाए तो डिक्सन टेक, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, इस प्रकार के जो कंपनीज हैं वो काम करते हैं। इसके अलावा देखो ऑटोमोटिव, तो ऑटोमोटिव के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनके लिए भी ये जो कंपनीज हैं ये काम करती हैं। लाइक अभी अभी हमने PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के अंदर ये न्यूज़ देखा था कि एक अफ्रीकन स्टार्टअप के साथ जो कि EV के अंदर कंपनी काम करती है उसके साथ डील की है, जिसके तहत PG इलेक्ट्रोप्लास्ट की एक सब्सिडरी कंपनी जो है वो उस स्टार्टअप के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाएगी। ठीक है,
तो ईवीज के अंदर भी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की एंट्री हो चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम डिक्सन टेक की बात करें तो ये कंपनी भी ईवीज के लिए काम करती है, ईवीज के लिए अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स बनाती है। एंड इसके अलावा यहाँ पर अगर हम सिरमा एसजीएस टेक की बात करें तो वो भी कंपनी काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार के जो भी कंपनीज हैं इनको बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकते हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर के अंदर काम करे, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स के अंदर काम करे, ईवीज के लिए काम करे, या फिर वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग करे, स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करे, लैपटॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग करे, उनके डिस्प्लेज की मैन्युफैक्चरिंग करे। मैंने काफी सारे प्रोडक्ट्स का एग्जांपल दिया। तो इन सभी चीजों के अंदर जो कंपनीज काम करती है उनको बहुत ही बेहतरीन ढंग से सपोर्ट मिल सकती है आगे चलकर, और ये जो इंडस्ट्री है इसमें काफी बेहतरीन ग्रोथ आ सकती है आगे चलकर। तो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाले जो कंपनीज हैं उनके अंदर भी बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है आगे चलकर। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ स्टॉक्स की टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर हम डिक्सन टेक से शुरू करते हैं क्योंकि इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कंपनी है ये। देखो, आज यहाँ पर 6% की एक बेहतरीन तेजी हमें देखने को मिली है। इसके पीछे दो रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रीजन जो अभी हमने डिस्कस किया, जो न्यूज को डिस्कस किया, एंड सेकेंड रीजन यहाँ पर ये भी है कि ये जो कंपनी है एक कोलैबोरेशन के तहत गूगल पिक्सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करने वाली है। ये जो गूगल पिक्सेल्स स्मार्टफोन्स हैं उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करने वाली है। ठीक है, तो उस न्यूज का इंपैक्ट हमें आज के दिन देखने को मिला है। मार्केट क्लोजिंग टाइम पे ये न्यूज आई थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम टेक्निकल्स की बात करें तो भाई साहब देख सकते हो यहाँ पर एक न्यू हाई आज बन चुकी है स्टॉक में। 16,763 पर आज क्लोजिंग हुई है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट भी मिल चुकी है। अब यहाँ पर खुला आसमान है, आगे प्राइस कहीं भी जा सकती है। ये कोई नहीं कह सकता कि ये जो प्राइस है ये कहां तक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। देखा जाए प्राइस कहां तक जाता है। अभी यहाँ पर बाइंग करना काफी रिस्की हो सकता है क्योंकि वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव है, और ये जो शेयर है ये ऑल टाइम हाई के लेवल पर पहुंचा हुआ है, 52 वीक हाई के लेवल पर पहुंचा हुआ है। तो प्रॉफिट बुकिंग कभी भी चालू हो सकती है, कहीं से भी चालू हो सकती है, ये ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, बाकी अगर आप फोमो में आकर ऐसा सोच रहे हो कि यार तेरे चक्कर में रहा तो प्राइस जो है ये 20,000 तक पहुंच जाएगा इसलिए मुझे बाइंग करनी है, तो भाई देखो ये आपकी चॉइस है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं दे रहा हूं। जो भी चीजें करना अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस के अनुसार ही करना, और साथ ही साथ आप चाहो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से चीजों को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर चार्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अप ट्रेंड बना हुआ है। ठीक है, ये ट्रेंड अगर टूटता है तो फिर स्टॉक के अंदर हमें बड़ी करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। बाकी यहाँ पर जब डिस्काउंट अवेलेबल थी इस लेवल पर तो हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है, डिस्काउंट ठीक ठाक मिल रही थी उस वक्त। अब यहाँ पर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें तो लगभग 3.5% की तेजी यहाँ पर भी रही है आज के दिन, एंड यहाँ पर भी देखो ब्रेकआउट मिली है ट्रेंड लाइन की। ठीक है, एक न्यू हाई यहाँ पर भी बनी है और क्लोजिंग हुई है आज 748 के प्राइस पे। यहाँ पर भी देखो उसी प्रकार से अप ट्रेंड बनी हुई है, एंड यहाँ पर हमने डिस्कस किया था जब तकरीबन 20% की डिस्काउंट अवेलेबल थी इस लेवल पे। अगर उस वक्त किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ तो ओवरऑल यहाँ पर अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे होंगे। ठीक है, और बाकी अभी यहाँ पर अगर बाइंग करोगे तो ये काफी रिस्की होगा, तो अपने अनुसार सोच लेना। पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं, अगर मुझे यहाँ पर न्यू इन्वेस्टमेंट करना होगा तो अभी मैं नहीं करूंगा। ठीक है, और वैल्यूएशन भी फिलहाल इन स्टॉक्स की काफी एक्सपेंसिव है। जो भी ईएमएस वाले स्टॉक्स हैं सभी के वैल्यूएशन जो है ये काफी एक्सपेंसिव है, और एक्सपेंसिव होना भी लाजमी है गाइस, क्योंकि उस प्रकार से कंपनीज ने काम भी किए हैं, अपने रिजल्ट्स भी दिए हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट यहाँ पर केन्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो तकरीबन 5.5% की तेजी यहाँ पर भी बनी हुई है। यहाँ पर भी देखो अप ट्रेंड बनी हुई है, और यहाँ भी एक न्यू हाई बनी है आज के दिन, और आज यहाँ पर क्लोजिंग हुई है 6,319 रुपए के प्राइस पर। एंड उसके बाद यहाँ पर है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी। यहाँ पर क्या है, 2.42% की तेजी हमें देखने को मिली है, और अभी यहाँ पर देखो ये एक रेजिस्टेंस की लेवल है 582 की, तो रेजिस्टेंस के पास ही है। अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिलती है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी हमारी 704 की। बाकी डिस्काउंट की बात करें तो तकरीबन यहाँ पर 10 से 15% की डिस्काउंट मिल रही है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम अंबर इंटरप्राइजेज को डिस्कस करते हैं।
यहाँ पर आज माइनस में क्लोजिंग देखने को मिली है, -0.23%। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, सपोर्ट की लेवल है 5,951 की, इसी सपोर्ट पर है प्राइस अभी। अगर सपोर्ट पर एंट्री लेना चाहते हो तो डिस्काउंट कैसे मिल रही है, तो 52 वीक हाई के लेवल से देखा जाए तो कुछ खास डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर भी तकरीबन 15% की डिस्काउंट अवेलेबल है, और अगर आपको ये डिस्काउंट ठीक लगता है तो फिर यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। बाकी देखो, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर स्टॉक के अंदर नेक्स्ट सपोर्ट होगी 5,362 की, यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगी तकरीबन 25% की। पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो अगर मुझे यहाँ पर न्यू इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मैं थोड़ा सा वेट करके चलूंगा, क्योंकि 15% का डिस्काउंट मेरे लिए कुछ खास डिस्काउंट नहीं है स्मॉल कैप्स के अंदर। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट मुझे 20 to 25% की डिस्काउंट बेटर लगती है एसआईपी की शुरुआत करने के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी यहाँ पर मैं बाइंग नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको ये डिस्काउंट ठीक लगता है तो यहाँ पर आप एसआईपी की शुरुआत कर सकते हो, और बल्क में बाइंग करने से बचना है। ठीक है, बाकी जो भी हमने स्टॉक्स आपके सामने अभी पेश किए हैं, इन सभी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है। मतलब ऐसा ना हो कि आपको ईएमएस सेक्टर के अंदर भरोसा है तो आप इन सभी स्टॉक्स में पैसे लगा दो, बिल्कुल नहीं। आप इनमें से मैक्सिमम 2 स्टॉक्स चूज कर सकते हो। एक सेफ्टी वाले स्टॉक रख सकते हो लाइक डिक्सन टेक, जिसमें रिस्क कम है, और एक हाई रिस्क वाले रख सकते हो लाइक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, अंबर इंटरप्राइजेज, सिरमा एजीएस टेक, इस प्रकार के। और बाकी जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से रख सकते हो। आप चाहो तो एक स्टॉक भी रख सकते हो, हाई रिस्क की रखना चाहो तो हाई रिस्क की रख सकते हो, लो रिस्क की स्टॉक रखना चाहो तो लो रिस्क की स्टॉक रख सकते हो। ठीक है, तो आप अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड की जो स्ट्रेटेजी है उनके अनुसार स्टॉक्स को पिक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ब्रेकआउट अगर मिलता है इस ट्रेंड लाइन को तो फिर स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो ईएमएस सेक्टर के ऊपर, और ईएमएस सेक्टर से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स की टेक्निकल्स को अभी हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।